ते तनुत्तजाम, योग बल से प्राणायाम चढ़ा करके ऋषियों के समान देह का त्याग, ब्रह्मरंध्र से प्राण का उत्क्रमण करते थे। ऐसे राजा हुए महाराज पहले। तो आपने तो वहां तप करके योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया। और आपकी जो रानी थी महाराज बाहुक की रानी, वो बाहुक की रानी वो सती होने के लिए उसने संकल्प किया, काष्ठ संचय करके पति के शरीर को उस पर विराजमान किया और स्वयं बैठकर सती होना चाहती थी। उसी समय महर्षि औरव आए और उन्होंने कहा कि तुम महासती हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर गर्भिणी नारी को सती होना शास्त्र में वर्जित है। ध्यान में आई बात कि तुम अपने देह के तो जिम्मेवार हो, पर जो तुम्हारे उदर में जीव है उसकी सुरक्षा का भार तुम्हारा है। अब हम ये बात इसलिए भी कहना चाहते हैं कि कितना भयंकर कलिकाल आया, कितना बुरा समय आया कि माताएं अपने गर्भ की हत्या कराती है। सतीत्व तो गया कोसों दूर, स्वेच्छाचारिता चरम सीमा पर है। ऐसी ऐसी भयंकर हिला देने वाली घटनाएं घटती हैं कि नवविवाहिता पत्नी ने कितने षड्यंत्र पूर्वक अपने पति की हत्या की और पतिव्रता भी बनी हुई है। अभी भी कुछ समय पूर्व घटना घटी, बहुत विकट समय है। ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या का। जो स्त्री गर्भहत्या में प्रवृत्त होती है उसे निश्चित नरक जाना पड़ता है, उसको अधोगति प्राप्त होती है। और जब अनेक जन्म लेने के पश्चात जब पुनः उसका मानव शरीर में जन्म होता है तो वह बंध्या होती है, उसको पुत्र का सुख नहीं मिलता है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस बात का खूब प्रचार करना चाहिए कि हिंदुओं, सनातनियों, गर्भ हत्या से बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं। गर्भ हत्या से बचो। हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, ये बहुत अधिक चिंता का विषय है। वह दिन दूर नहीं है यदि इस पर सावधान नहीं हुए और अपने को संगठित नहीं किया, अपनी संख्या को ठीक ठाक नहीं रखा, तो वह दिन दूर नहीं है कि कोई मठ मंदिर नहीं बचेगा। ये सब बैठ के कथाएं सुन रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। फिर अभी भी जहां दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई वहां आप क्या कर सकते हैं? आप पंडित जी बंगाल से आए हैं, क्या हालत है बंगाल की? कोई बात नहीं, मतलब सब जानते हैं आजकल तो टीवी का जमाना है, किसी से छिपा हुआ नहीं। और ये तब है जब बहुत अधिक संख्या नहीं, तब ये बात है। बस शासन का प्रश्रय उस समुदाय को प्राप्त है, उसका दुष्परिणाम कितना भयंकर सामने है। इसलिए सती होती हुई रानी को महर्षि औरव ने रोक दिया और वह उसको महर्षि औरव पुनः घर पहुंचा के आए। और इधर जो महाराज बाहुक की और रानियां थी
उनको ईर्ष्या हो गई, सौतिया डाह। तो उन्होंने कहा कि जब हम निपूती हैं तो ये पुत्रवती क्यों हुए। तो उन्होंने उस रानी को जिसके गर्भ में बालक था उसे भयंकर विष दे दिया। पर ऋषियों का, संतों का आशीर्वाद कितना अमोघ होता है। महर्षि औरव ने पुत्रवती होने का उसे वर दिया था, इसलिए उस भयंकर विष उससे न तो रानी मरी और न उसका गर्भ का बालक मरा। उस जहर के साथ ही बालक ने जन्म ले लिया, विष के साथ बालक ने जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम सगर रखा गया। गर माने विष और स माने सहित, गरेण सहित सगरा, जहर के सहित उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए उस बालक का नाम सगर रखा गया। ये सूर्य वंश का 10वां चक्रवर्ती सम्राट हुआ। बड़े प्रतापी हुए महाराज सगर। अब आप फिर पूछेंगे कि ये सगर इतना भयंकर जहर, तीक्ष्ण विष, और गर्भ का बालक कितना कोमल होता है, वो मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया। तो इन सगर जी के भी पूर्व जन्म की कथा आती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सगर जी इनके पिता पूर्व जन्म में जो पिता थे इनके, वो भारी दुष्ट प्रकृति के थे। और आप ये नहीं कहेंगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है, हिरण्यकशिपु के भी प्रहलाद पैदा हो जाते हैं और उग्रसेन के भी कंस पैदा हो जाते हैं। ये तो भवितव्यता है। तो बाप तो दुष्ट था, पर बेटा साधु स्वभाव का था। वो दुष्ट पिता ने एक ऋषि से, एक ब्राह्मण से, एक संत से द्रोह किया, और उस द्रोह के कारण उसने सोचा कि इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो अपने पुत्र को ही विष मिश्रित भोजन लेकर के भेजा। बोले जाओ उन संत को जिमाया, उन ऋषि को जिमाया। वो बालक साधु प्रकृति का था, उसे पता चल गया कि मेरे पिताजी इतने प्रेम से उनका ऋषि का निमंत्रण करके वो मुझे मेरी हाथ से थाली भेज रहे हैं, इतनी इनकी वृत्ति कैसे बदल गई। उसको अनुभव आ गया कि इसमें विष मिला हुआ। उसने कहा एक ब्राह्मण की हत्या, ऋषि की हत्या का पाप मेरे पिता को लगेगा, पता नहीं कितने वर्ष इसका, कितने जन्मों तक इसका परिणाम भोगेंगे। इससे अच्छा है अपने पिता को पाप से बचाने के लिए मैं ही मर जाता हूं। और उस विष को खा लिया, मर गया, विष भक्षण से मरा, लेकिन एक ब्राह्मण की, संत की जान बचाने के लिए प्राण दिए, इसलिए स्वर्ग गया। और पुण्य भोगने के बाद वही 10वां चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर हुआ। दया जीवों पर की गई दया कभी व्यर्थ जाती नहीं है। गौ पर दया, ब्राह्मण पर दया, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती।